ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मंदिर चले जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो जो भी देसी घी का दीपक आप लेकर गए हैं, सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। ध्यान रहे कि दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले आप चावल या फूलों का आसन देकर इसके बाद में हम यहाँ पर दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद फिर हम संकल्प करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके निमित्त व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिए और कोई कमी रह जाए तो अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद में फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती, नंदी जी को भी हम जल समर्पित कर देंगे और फिर इसके बाद फिर हम जल से शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे। क्योंकि जब परिवार खुश होता है तभी परिवार का मुखिया भी खुश होता है। तो सबसे पहले हम पूरे शिव परिवार पर जल चढ़ाएंगे और इसके बाद ही भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे। ध्यान रहे कि तांबे के लोटे से ही हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद में फिर हम दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो आप चाहें तो दूध ले जा सकते हैं या फिर अपने घर से पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं। दूध या पंचामृत हमेशा स्टील के बर्तन में लेकर जाएं या फिर आप चांदी के बर्तन में ले जा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में फिर हम वापस से दोबारा जल से अभिषेक करेंगे। जब भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो ध्यान रहे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 3 बार किया जाता है और अभिषेक हमेशा जलहरी के पीछे की तरफ खड़े होकर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभिषेक कर दिया है। इसके बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए आप इस दिन माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी भी जरूर ही चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाएं। जनेऊ ले गए हैं तो वो भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं ले गए हैं तो केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम सभी को तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम चंदन से तिलक लगा देंगे और फिर हम रोली और हल्दी से भी तिलक लगाएंगे। सिर्फ महाशिवरात्रि का ही एक ऐसा दिन होता है जब भगवान भोलेनाथ को हम हल्दी और रोली दोनों से तिलक कर सकते हैं, या फिर इस दिन आप मेहंदी, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को सिर्फ चंदन से ही तिलक किया जाता है, लेकिन आज के दिन आप सभी चीजों से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल हम समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। इस दिन यदि आपको सफेद रंग के फूल मिल जाए तो जरूर चढ़ाएं, नहीं मिले तो जो भी आपको फूल मिल जाए वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और अब हम भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुएं समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर बेल पत्र हमें इस दिन जरूर ही समर्पित करना है और इसी के साथ में भांग, धतूरा, मदार, सभी जो भी आपको शमी पत्र वगैरह मिल जाए, इस दिन भगवान भोलेनाथ की ये सभी वस्तुएं हमें जरूर ही समर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को समर्पित कर दिया है और अब हम भगवान भोलेनाथ को हरे मूंग समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि इस दिन हरे मूंग समर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट कटते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में माता पार्वती को इस दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित कीजिएगा। तो जितनी भी श्रृंगार की सामग्री आप लेकर गए हैं, माता पार्वती को समर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही में हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का इस दिन गठजोड़ जरूर ही करेंगे। तो यहाँ पर कलावे से 7 बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का हम गठजोड़ कर देंगे और फिर माता पार्वती की मांग भरेंगे और उसी उंगली से अपनी मांग को भी हम भर लेंगे, यानी कि माता पार्वती का जूठा सुहाग हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने माता पार्वती की मांग भर दी है और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग समर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि आपको बेर का भोग मिल जाए तो सबसे उत्तम है, जरूर समर्पित कीजिएगा। नहीं मिले तो जो भी आपको ऋतुफल मिल जाए वो यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर बेर और अंगूर का भोग समर्पित कर रही हूँ। फिर हम आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम भाव के साथ सबसे पहले भगवान गणेश जी और फिर भगवान भोलेनाथ की हम आरती करेंगे और इस पूरी पूजा विधि के दौरान हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे और फिर
हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा यथासंभव आप समर्पित कर सकते हैं और ये दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन हम मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन जो कथा सुनी जाती है वो आप चाहे तो अपने घर पर आकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हमें जल्दी ही पूजन करके अपने घर वापस आ जाना चाहिए। तो देखिए, पूजा संपन्न करने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो जलहरी से जलहरी तक परिक्रमा करके वापस जिस जगह पर हमने पूजा की थी वहीं पर हम आ जाएंगे। बस इतनी ही परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रकार से हमारी भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन मंदिर की पूजा संपन्न होती है। भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम करके अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिएगा। तो इस तरीके से हम महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करते हैं। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा किस प्रकार से आप कर सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, एक बार चैनल में विजिट करके जरूर ही देख लीजिएगा। साथ ही महाशिवरात्रि के सभी पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां और पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी अगली वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और मेरी मेहनत कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।